हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी नीट। इस सीरीज में आपका स्वागत है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम आईआईटी जेईई की तैयारी को और शार्पन और मजबूत कैसे कर सकते हैं अगर हमें कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स पता हों। तो उसी कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे, उसे और डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई वुड लाइक टू टेल यू, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर या सेगमेंट में। जैसे आपको आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर सकते हैं, आप किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक की तैयारी कर सकते हैं आप, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी, इस तरह के हर प्रोग्राम, हर कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको देता है मैग्नेट ब्रेन्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com, है ना। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग हैक्स अपनी आईआईटी जेईई की तैयारी को और मजबूत और शार्पन और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम अपना स्कोर और ऑप्टिमाइज कर पाएं, हम अपना स्कोर और बेहतर बना पाएं, हम अपनी रैंक और सुधार पाएं, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास आज का लेक्चर और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स। तो पहला लर्निंग, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत खास और एक बहुत जरूरी बात है। ऐसा कहा जाता है दैट आपके पास अपनी स्किल्स होती हैं, बेशक आपके पास अपना स्किल सेट होता है जो आप अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स के साथ डेवलप करते हैं। ऑब्वियसली आपके पास अपनी कुछ काबिलियत होती है, तो बेशक वो काबिलियत काम में तब आती है स्टूडेंट्स जब सिर्फ आप ना चीज़ों को लेकर बैठे रहें, बल्कि आपके पास अलग अलग दरवाजे होंगे, और उन दरवाज़ों के फॉर्म में बेसिकली होंगे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो आप अपनी स्किल से ट्राई करते रहेंगे, और कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट में आपकी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्लिक होगी। इसको अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहूँ तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपकी स्किल यानी जो नॉलेज आप आईआईटी जेईई मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करके, लॉजिक में कन्वर्ट करके अप्लाई करते हैं, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप कॉन्स्टेंटली सॉल्व करते रहते हैं, आप लगातार इनको सॉल्व करते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है, और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग्स आप डिराइव कर पाएंगे। और बेशक जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी, जो दरवाजे नहीं खोल रहे होंगे, बेशक आप उन्हें कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर भी खोलेंगे, अपने टीचर्स की स्किल्स लेकर, कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर, डाउट्स क्लैरिफिकेशन के थ्रू। और बेशक जब आप ये सारे दरवाजे खोल लेंगे तो बेशक आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अपॉर्चुनिटीज मतलब आपकी लर्निंग्स बढ़ेंगी, आपकी लर्निंग्स बढ़ेंगी मतलब आपका स्किल सेट इंप्रूव होगा। आपका जब स्किल सेट इंप्रूव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप और मजबूती और बेहतरी के साथ अपनी एग्जाम दे पाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अलग अलग क्वेश्चन से डील करना सीख पाएंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है। ये बड़ी साधारण सी बात है कि हम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम उतने ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। तो यही तो बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो पाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पाएं, हम अपनी इफिशिएंसी बढ़ा पाएं, हम अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर पाएं, हम अपने अंदर फाइननेस ला पाएं, हम अपने अंदर शार्पनेस ला पाएं। आई होप ये बात पता है। ब्रूस ली ने भी कहा है, और कई बार ये बात कही जाती है कि किसी भी एक टास्क को बार बार करते रहना पड़ता है। तो आपसे आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम में यही तो हिदायत दी जाती है, सलाह यही है कि आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपका स्किल सेट उतना इंप्रूव होगा, आपके अंदर उतनी फाइननेस आएगी, आपके अंदर उतनी ही शार्पनेस आएगी, और आप उतने ही इफिशिएंट होंगे, उतने ही इफेक्टिवली फटाफट आप एग्जाम में आंसर्स निकाल पाएंगे। तो स्किल सेट को इंप्रूव करने की बात हो रही है स्टूडेंट्स, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। और अगर इस बात को समझा जाए तो मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा है, जैसे वो ये कहते थे कि लक इज नथिंग, जैसे आप कहते हैं कि भाग्य, तो भाग्य बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। वो इसे ऐसे डिफाइन किया करते थे कि आप कर्म करते रहिए, आप कर्म करते रहिए, जब कर्म करते रहिए, और कर्म करने से आप कर्म के गड्ढे खोदते रहिए, और जब भाग्य की बारिश होगी तो जितने ज़्यादा आपने गड्ढे खोदे होंगे उनमें उतना ज़्यादा भाग्य भर चुका होगा। क्या आप बात समझ पाए? तो बड़ी सिंपल सी बात है, कीप ट्राइंग, कीप सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो जितनी ज़्यादा आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी होंगी, जितना ज़्यादा आपने एक्सपोजर ले रखा होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपने डील कर रखा होगा, जितना अपने नॉलेज को, अपने स्किल को आपने इंप्रूव कर रखा होगा, उतना ज़्यादा आप एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाएंगे। और वही तो लक है। तो luck is nothing but your hard work getting converted into luck. And what is your hard work? कर्म के गड्ढे, और जब भाग्य की बारिश होगी तो वो जितने ज़्यादा गड्ढे आपने खोदे होंगे उतने ज़्यादा वो भर जाएंगे। सो व्हेन यू कॉल समवन लकी, जब आप कहते हैं कि कोई इंसान फॉर्चुनेट था, वो बहुत भाग्यशाली था, इट वॉज सिंपली बिकॉज he has done a lot of hard work, he has put a lot of efforts in developing his or her skills. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करने पर।
तो जब भाग्य की बारिश हुई तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे भर गए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ करेंगे, जितने ज़्यादा अपने एफर्ट्स यहाँ डालेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सप्लोर करेंगे, उतनी जल्दी से, उतनी आसानी से, उतना ईजिली आप एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो बात बड़ी सिंपल सी है, प्रैक्टिस लाइक अ डेविल बट प्ले लाइक एन एंजल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी, साधारण सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैं बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी वक्त है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी स्किल्स को होन करने पर काम करिए, अपनी चीज़ों को डेवलप करिए, और ये लाइफ लॉन्ग याद रखिए, आप हमेशा चीज़ें डेवलप करिए। डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट, है ना, सेटिस्फाई मत होइए। मतलब ऐसा कहा जाता है हेल्दी डिसकंटेंट इज अ प्रिल्यूड फॉर सक्सेस। मतलब एक अच्छी असंतुष्टि ज़रूरी है, एक हेल्दी असंतुष्टि आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो संतुष्ट मत होइए, बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, और किसी ना किसी पैरामीटर पे करते ही रहिए। हमेशा ग्रेजुअली एक मॉडरेशन में एक बैलेंस बना के काम करते रहिए। आप हमेशा बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे अगर हम इस तरीके से चीज़ें चला पा रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप ये पहली लर्निंग आपको समझ आई। अगर ये लर्निंग आप अप्लाई करने वाले हैं, अगर ये लर्निंग आप सीखने वाले हैं, और अगर इस लर्निंग से आपको कुछ भी क्रक्स जो समझ आए, कुछ जस्ट आपको समझ आए, तो इसे कमेंट में ज़रूर लिखेगा। विड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, है ना। हम अक्सर आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, जब भी हमें वक्त मिलता है हम आपके कमेंट्स चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ से जो भी खास बात समझ आई, जो भी क्रक्स आपको समझ आए, जो भी जस्ट आपको समझ आया, उसका जो निचोड़ है वो ज़रूर लिखेगा, इसका जो सारे वो ज़रूर लिखेगा। विड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, है ना। नेक्स्ट खास बात क्या है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में हमें रियलाइज होता है, बट इस बात को प्लीज़ समझिएगा और इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स हम हमेशा से मानते आए हैं, ये जनरली थोड़ी सी अलग बात है, बट इसे समझने की कोशिश करना है बहुत ज़रूरी बात है। आपको बहुत लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ समझ आता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको बॉन्ड, स्टॉक्स, इक्विटी या इनसे नहीं मिलता है ना। आपको लेटर ऑन, मतलब अक्सर मैंने लोगों को देखा है, दे कॉल देम सेल्फ मेड, है ना, दे कॉल देम सेल्फ मेड। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमने खुद को बनाया। आप खुद को कैसे बना सकते हैं? आपका वजूद ही इसलिए क्योंकि आपके आसपास लोग हैं, और हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि आप जब एग्जिस्ट करते हैं, जब आप खुद कुछ बन गए होते हैं, तो आपके अंदर ये अजीब सा ईगो आ जाता है कि आपको लगने लगता है कि आपने खुद को डेवलप किया, आपने खुद को बनाया, और जो भी आपके आसपास कुछ है, अगर आप कुछ भी हैं, थोड़े बहुत भी कुछ हैं, वैसे तो हम बहुत कुछ है नहीं ज़िंदगी में, बट अगर आप थोड़े बहुत भी कुछ हैं तो आप शायद सिर्फ अपनी वजह से हैं। तो ये मुगालता, ये गलत फहमी प्लीज़ दूर करिए। आप यकीन करिए आप हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों की वजह से, आप अपनी फैमिली, अपने कित, अपने किन्स, अपने दोस्तों और अपने शुभ चिंतकों की वजह से हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात है कि इन्वेस्ट ज़रूर करिए, बट अपनी फैमिली, अपने अच्छे दोस्त, जो आपके सच में अच्छे दोस्त हैं। और दोस्तों की अच्छी डेफिनेशन यही है, ये भी मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाई है। एक अच्छा दोस्त या एक सच्चा दोस्त या बेस्ट फ्रेंड, सिंपल सा वो दोस्त होता है जो आपकी सक्सेस से जले ना। तो एक ऐसा दोस्त जो एक्चुअली आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, नरिश करने में, आगे बढ़ने में। ऐसे दोस्त, अच्छे लोग, आपकी फैमिली, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, आपके हमेशा साथ रहेंगे। इन्हें साथ रखने में कोई बुराई नहीं है, और इनमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं। इनमें इन्वेस्ट करना मतलब इनके साथ वक्त बिताइए, इन्हें भी वक्त दीजिए, इनका भी ख्याल रखिए। ये लाइफ लॉन्ग आपके बहुत काम आने वाले। मतलब इनके साथ इसलिए मत रहिए कि आपके काम आने वाले, इनके साथ बस रहिए, है ना। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है कि आप रहें। तो प्लीज़ इनमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें पैसा डालो, इनको पार्टी दो। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा, इनके साथ रहिए। साथ होना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। मतलब सिर्फ पैसा ही एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मनी के अलावा एक और ज़्यादा सबसे ज़रूरी और यकीन करिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हम ह्यूमंस के पास होता है, दैट इज़ टाइम, आवर लाइफ, है ना। तो यकीन करिए बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये एक अच्छा रिटर्न देगा। मतलब सिर्फ रिटर्न के नज़रिए से मत देखिए इसे, सिर्फ एक अच्छी चीज़ें जो करिए, कुछ चीज़ें बिना रिजल्ट के, बिना रिटर्न के करिए, है ना। आप ज़्यादा खुश होंगे लाइफ में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइन याद रखिएगा, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के, बिना कोई रिटर्न की उम्मीद के करिए, आप ज़िंदगी में ज़्यादा खुश होंगे, है ना। इस बात को ध्यान से सोचिएगा जो मैंने कही है। और अगेन, अगर यहाँ से कुछ समझ आया या जो बातें मैंने कही अगर ये याद रख पा रहे, तो इस वाले लर्निंग से जो भी आपने निकाल पाए, जो भी आप सार निकाल पाए, जो भी आप सोच पाए, ज़रूर कॉमेंट में लिखिएगा। आईड लाइक टू लिसन टू दैट। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे आज की नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही है, बहुत हेवी नहीं लग रहा है, और मैं किसी ज्ञानी बाबा या किसी अजीब से स्ट्रेंथ से मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको नहीं लग रहा हूँ। आपको मेरी बातें समझ आ रही है। मैं कुछ सब्सटैंशियल सी लर्निंग्स आपको देना चाह रहा हूँ जो मुझे पूरा यकीन है आप अप्लाई करेंगे और उन्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अच्छे से लागू कर पाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। ये बहुत खास बात है और बहुत ज़रूरी बात है ना। तो क्या लिखा हुआ है सर? बहुत 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। कंसिस्टेंसी, पेशेंस gives you the result. Although example बहुत आपके लिए relevant नहीं है, मतलब these are the grapes,
काफ़ी वक्त के लिए उन्हें रखा जाता है एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फाइन वाइन, है ना। ऐसा जनरली महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जाता है दैट ही इज़ लाइक अ फाइन वाइन, मतलब द ओल्डर ही गॉट द बेटर ही गॉट, मतलब जितना ज़्यादा उन्हें वक्त दिया गया वो उतने ही बेहतर फॉर्म में निकल कर आए, है ना। ये सबके साथ अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। ये बात बड़ी सिंपल सी है, दिस इज दे आर कॉलिंग इट अ सीक्रेट रेसिपी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को वक्त दीजिए, आप चीज़ों के साथ वक्त दीजिए। हमेशा से मैंने थोड़ा सा बच्चों को इम्पेशेंट होते हुए देखा है, दे लूज देयर पेशेंस वेरी क्विकली। यकीन करिए, आपको बस चीज़ों के साथ बैठना होगा, उनके साथ लड़ना होगा, उनके साथ जूझना होगा, आपको क्वेश्चंस के साथ वक्त बिताना होगा, आपको पेशेंस के साथ चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप IIT JEE जैसा ख्वाब देखते हैं, अगर आप नीट जैसा ख्वाब देखते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ा टारगेट आपने जो चुना है, तो बेशक आपको वक्त देना होगा। ये कोई मिराकुलस नहीं है जो ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल जाए कि बस आज IIT का सोचा कल IIT JEE निकल गई, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल 2 साल या 3 साल डिपेंडिंग कि आप 11th में हैं 12th में आपने ड्रॉप लिया, जो भी आपने किया, इसके बेसिस पे आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको बने रहना होगा, आपको जूझते रहना होगा, आपको लड़ते रहना होगा, आपको इस प्रोसेस में बस बने रहना होगा। और यकीन करिए, बहुत ही अजीब सी मेथड है स्टूडेंट्स की, सर शॉर्टकट जैसी चीज़ें होती है, शॉर्टकट सिखा दो, क्रैश कोर्स करवा दो, या कोई टेक्निक बता दो, ये रैंडम सी बातें नहीं होती। आपको बस बने रहना होता है, आपको प्रोसेस, मतलब इट्स लाइक अगर इसमें इतना वक्त लगता है तो लगता है। अगर 11th और 12th के साथ IIT JEE की तैयारी की जाती है तो बेशक इतना वक्त लगना तय है, मतलब आपको 11th और 12th पढ़नी ही होगी, उसके इतने वक्त देना ही होगा, इतना टाइम देना ही होगा, इतने टाइम तक क्वेश्चंस करने ही होंगे, हर एग्जाम हर एक चैप्टर पे इस लेवल को अचीव करना ही होगा कि वहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो आप कर पाएं। और ये एक और मिथ है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सुनना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, खासकर चैप्टर बता दो, इनके अगर आसपास बात रही तो बस वो कर लेते हैं, बाकी चैप्टर क्यों पढ़ना है। अरे अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो उसको किसी मोटिव से रखा गया होगा और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आप ये मत कहिए कि ये टॉपिक आता है या नहीं आता है, सब कुछ पूछा जाता है, सब कुछ आता है, और उन्होंने बोला है तो आएगा, दे विल इंश्योर कि वो पूछें, और यकीन करिए आएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए और वक्त दीजिए। टाइम इज अगेन एन इन्वेस्टमेंट, इज दिस द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको सिर्फ पेशेंस के साथ बने रहना होगा, है ना। मतलब जगजीत सिंह की गज़ल है, मतलब आप गज़लें सुना करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे वो लिखते हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझिएगा, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है ना। गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोरी, खुलने में वक्त तो लगता है। तो चीज़ों में वक्त लगता है, थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ग्रेट थिंग्स बेसिकली टेक टाइम, है ना। तो यकीन करिए, चीज़ों में वक्त लगता है, और अच्छी चीज़ों में तो वक्त लगता है। तो बने रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, जूझते रहिए, वक्त लगता है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। आई होप यहाँ से आप कुछ लर्निंग डिराइव कर पाए। तो जो भी लर्निंग आपने डिराइव की है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, विड लाइक टू रीड योर कमेंट्स, है ना। तो बात बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, लर्निंग्स सीखते रहिए, अप्लाई करते रहिए, और मुझे बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं कॉमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट, अगर मतलब कॉमेंट्स बेसिकली मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ सो दैट वी कैन कीप इट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, हम 2 वे कम्युनिकेशन अप्लाई कर पाएँ, हम इंश्योर कर पाएँ कि हम डायलॉग में हैं। मतलब मैं थोड़ा सा उसको इंटरैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, क्या वो वैसे की वैसे वहाँ तक ट्रांसफर हो रही है, और अगर हो रही है तो वही हम क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, है ना। तो कमेंट्स जरूर करिए सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि आप एग्जैक्टली क्या समझ रहे हो, कुछ और मतलब तो नहीं निकाल ले रहे हो इन सारी चीज़ों का। एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, इस इमेज को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, नेक्स्ट स्लाइड का, पिछली प्रीवियस स्लाइड का ही एक्सटेंशन है, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। देखो कितना अमेजिंग सा ये है, मतलब कितना अमेजिंग सा इलस्ट्रेशन है, कितना शानदार सा ग्राफिकल इमेज है जो आपको दिखाया जाए। दिस इज बेसिकली हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सो इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, अगर आप इंतजार करें, अगर आप वेट करें, तो वो क्लॉक बेसिकली आपकी वो स्टेयर बनेगी जिसके थ्रू आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। तो सिंपल सी लर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा यकीन करिए, ये एक ऐसी वर्च्यू है, एक ऐसी खास बात है जिसे डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसे डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी। मतलब लाइफ में कई बार आपके पास ऐसे मौके आएंगे जब आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा, चीज़ों के गुजरने का, चीज़ों के होने का। आप इम्पेशेंट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कई बार ऐसे लाइफ में आपके सर्कमस्टांसेस आएंगे, ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें गुजरने देनी होंगी। इट्स लाइक मतलब एक अच्छा डॉक्टर हमेशा नसीहत देता है कि हमारी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ कैपेबल है 90% प्रॉब्लम्स को खुद हील करने के लिए, आप यकीन करिए मेरा। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं होता है उन प्रॉब्लम्स को ठीक हो जाने देने का, और हम दवाइयाँ ले लेते हैं। मेरा यकीन करिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल कोल्ड हुआ है या नॉर्मल फीवर है तो वो बॉडी ठीक करेगी, आप पेशेंस तो रखिए, आप उसको गुजरने तो दीजिए, थोड़ा वक्त तो दीजिए। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, वक्त दीजिए, चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, बट आपको वक्त देना पड़ता है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी गेट इम्पेशेंट, हम अपना पेशेंस खो देते हैं, अपना संयम, अपना धैर्य छोड़ देते हैं, और उस वजह से प्रॉब्लम होती है कि हम फिर कुछ और तरीक़ों से उसको शॉर्टकट में अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम लाया करती है कि आप जब चीज़ें जल्दी से करना चाहते हैं ना, तो क्वालिटी बिगड़ती है, और जब क्वालिटी बिगड़ती है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं।
तो अगर क्वालिटी अच्छी बना के रखनी है तो चीज़ों को वक्त दीजिए, अच्छे से करिए। पर मतलब मेरा हमेशा से मानना है, मतलब आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टूडेंट्स ट्राई टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। बेशक काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, उससे आप एक्चुअली पता कर पाते हो कि हाँ आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप फिगर आउट कर पाते हो कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, इसमें बुरा हूँ, मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, मेरी ये एस्पिरेशन है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इन चीज़ों में अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ, या ये चीज़ें करना मुझे अच्छी लगती हैं। आप ये एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो चीज़ें ट्राई करने में बुराई नहीं है। बट इतनी सारी चीज़ें करना आई डोंट रेकमेंड कि आप इतनी सारी चीज़ें करते रहें। मेरा हमेशा से मानना रहा है बहुत सारी चीज़ें करने से अच्छा है कुछ चीज़ें फाइन ट्यून की जाएं कि हाँ सर ये कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और मैं इन्हें करता हूँ। इट्स लाइक when you try to be, you know, when you try to master a lot of traits, you not even remain jack of one trait। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जब आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं ना, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। जस्ट लाइक आप बहुत सारे धागे पकड़ के रखना चाह रहे हो, आप एक भी धागा ठीक से नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि सब उलझ जाएंगे। इससे अच्छा है कुछ कम धागे चुनिए और उन्हें अच्छे से मैनेज करिए, उन्हें अच्छे से हैंडल करिए, है ना। डोंट गेट टेम्ड, मतलब खो मत जाइए, बह मत जाइए, है ना। बहुत सारी चीज़ें करना इज़ नॉट अ गुड है। जब लोग कहते हैं मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, आप यकीन करिए इससे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ चीज़ें करते लेकिन अच्छे से करते, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हो, है ना। तो इट्स बेटर do less things but do them in a great manner instead of trying to do a lot of things. But yes, exploring a lot of things is not a bad idea। चीज़ें ट्राई करके देखना और उन्हें एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है ना। पर बेशक कुछ चीज़ें करिए पर अच्छे से करिए, और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये लर्निंग आपको समझ आई और इसके थ्रू भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग आई और कैसे आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। आप कम्युनिकेट करिए, कमेंट्स के थ्रू आप बातें करिए, है ना। हम चाहते हैं कि अब ये डायलॉग बने, है ना, इंटरैक्टिव बने, इंटरैक्शन डेवलप हो और हम बाई डायरेक्शनल इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर पाए। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड की तरफ आऊँ, एक नेक्स्ट लर्निंग को आप दिखाना चाहूँ तो अगेन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेज जो आपको काफ़ी कुछ सिखा रही होगी। आप देख पा रहे होंगे हाउ एन अनप्लेजेंट टास्क फील्स, है ना। एक ऐसा काम जो शायद अच्छा ना लगे, है ना, वो कैसा लगता है जब आप स्टार्ट नहीं करते हो उसे, जब आप स्टार्ट कर देते हो। तो मैं इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये सारी मेरी लर्निंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं ना किसी फॉर्म में या तो मैंने किसी टीचर से सीखी है, या अपने किसी रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने सिबलिंग से, अपने कजिन से, या अपने अनुभवों से, अपने टीचर से, या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं किसी जरिए के थ्रू। तो ऐसे मैंने लोगों से सीखी है, मेरी इंजीनियस लर्निंग्स नहीं है ना, मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ इम्पार्ट किया है और उसे ही मैं प्रोसेस करके आप तक कन्वे कर रहा हूँ। और यही ह्यूमैनिटी का मतलब रहा है। मतलब आइंस्टीन ने ऐसा कहा है, I look tall because I am standing on the shoulders of other great scientists। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं आपको लग सकता हूँ बहुत ज़्यादा हाई IQ वाला शख्स, बट मैंने जो अपनी रिसर्च बनाई है, मैंने जो नई नई आपको लर्निंग्स दी हैं, वो इसीलिए दी है क्योंकि वो मेरी पिछले अभी तक जो साइंटिस्ट काम करके गए हैं उन्हीं का एक्सटेंशन थी, मैंने उन्हीं को आगे बढ़ाया है। तो यकीन करिए हम खुद बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी हस्ती रही है। जो भी मैं लर्निंग्स आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से लाई गई हैं, बहुत लोगों से सीखी गई हैं, और वही मैं अपने अनुभवों से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पैराडाइम से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको कन्वे कर रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ज़रा एक बार इसे अच्छे से देखिए और समझिए और मुझे बताइए कमेंट में कि इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, और फिर इसी कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। चलिए मैं इस बात को एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ऐसा मुझे मेरे टीचर डॉक्टर संदीप पात्रे ने सिखाया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ऐसा कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ज़िंदगी में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे और एक वो जो आपका अच्छा चाहेंगे। और हर बार ये दोनों लोग सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि इसी बात को आप काम पर भी अप्लाई कर सकते हो या क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ज़िंदगी में आपको दो तरह के काम या क्वेश्चंस मिलेंगे, एक वो जो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे और एक वो जो आपका अच्छा चाहेंगे। और हर बार ये दोनों चीज़ें एक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट जिन्हें शायद करते वक्त अच्छा ना लगे लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद करते वक्त अच्छी लगे लेकिन उनके एंड रिजल्ट अच्छे ना हो। कुछ चीज़ें फॉर्चुनेटली हमें लाइफ में ऐसी मिलती हैं जो करते वक्त भी अच्छी लगती है और उनके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। वो आपका पैशन होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक लर्निंग देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ काम ऐसे हैं जो शायद करते वक्त अच्छे लग रहे हैं लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो करते वक्त अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा है। लेकिन कुछ काम शायद ऐसे होंगे, मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो इंटरसेक्शन है, जो शायद करते वक्त भी अच्छे लगे और उनका एंड रिजल्ट भी अच्छा हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और ये आपका पैशन होता है, आपकी कॉलिंग होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना शायद हमें अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन उसके एंड रिजल्ट अच्छे होते हैं, आप काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं, आपके पास काफ़ी वक्त होता है। जैसे गुस्सा कंट्रोल करना एक अच्छी, मतलब करते वक्त तो ऐसा लगता है क्यों करें कंट्रोल, तब तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो ऑब्वियसली, बट अगर आप गुस्सा कंट्रोल कर लें तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जैसे वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, ये काम जो हैं ये लग सकते हैं अनप्लेजेंट शुरू करने से पहले, बट यकीन करिए इनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और ये करने होंगे हमें। जैसे अच्छी डाइट लेना, अच्छा खाना खाना, नॉर्मल खाना खाना, है ना, जो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, फ्रूट्स ले लेना, है ना, ये चीज़ें करने में बहुत टफ लगती है, बट इनके रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं। बजाय इसके कि मैं सुबह लेट उठूँ या फिर अपने काम को टाइम ना दूँ या फिर मैं गुस्सा कंट्रोल ना करूँ, ये करते वक्त बहुत एंजॉय करते हो आप। जैसे कि लेट्स से मैं आपके पर्सनल उस पर आइडियाज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप शायद उसमें कुछ और कर ले। जैसे कि आप बहुत देर तक अगर वही डिजिटल किसी चीज़ को देखते रहें, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करें किसी एक अनप्लेजेंट सी, मतलब वो करते वक्त बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है, जैसे कोई वेब सीरीज़ देखना, जिसमें मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वेब सीरीज़ देखना एक बुरी आदत है, पर किसी भी चीज़ की एक्सेस बुरी है ना, किसी भी चीज़ की एक्सेस गलत है ना। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेट, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग आई बिलीव, मतलब अति सर्वत्र वर्ज्यते ऐसा कहा जाता है। तो आप यकीन करिए इस बात को स्टूडेंट्स की, एक ऐसी एक्टिविटी जो करते वक्त शायद अच्छी लग रही है, वो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे कि कुछ फास्ट फूड खाना है, इस पे तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, इस पे तो मैं पूरी लिबर्टी के साथ कहूँगा कि वो खाते वक्त बहुत मज़ा आता है, बहुत स्पाइसी सा, बहुत ऑयली सा, बहुत ही चटपटा सी चीज़ें होती हैं, बहुत मज़ेदार आपके सामने डिशेज़ होती हैं, बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। और फास्ट फूड बहुत ईजिली प्रोसेस्ड होती हैं, बहुत फटाफट बन जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं, है ना। तो खाते वक्त तो बहुत मज़ा आता है, बट खाने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हैं, वो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कहा जाता है जब आप चीज़ें खाएं, जब आप चीज़ें अंदर अपनी बॉडी को दें, तो अपने टंग को मत डिसाइड करने दीजिए, लेट योर स्टमक डिसाइड, लेट योर बॉडी डिसाइड व्हाट यू नीड्स, है ना, व्हाट यू नीड। मतलब वेरी बेसिक सी बात है, आपकी बॉडी आपके स्टमक को डिसाइड करने दीजिए कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, इंस्टेड व्हाट योर टंग वांट्स। आई होप आप ये बातें याद रखेंगे। खैर, मैं सबसे, और अगर आप ये कॉम्बिनेशन ढूंढ लें कि आपकी बॉडी को और आपकी टंग को बीच में जो एक कॉमन, एक मिड वे आप ढूंढ लें, एक विन विन सिचुएशन ढूंढ लें कि आपकी बॉडी और आपकी टंग एक बीच का रास्ता ढूंढ ले, है ना, एक मिड वे, एक हाईवे, कि हाँ यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मेरी टंग को भी पसंद है, मेरी बॉडी को भी सूट करता है, तो ऐसा कुछ ढूंढ ले तो और अच्छा है, फिर वो वही आपकी कॉलिंग है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो बात बड़ी सिंपल सी है, आपको शुरू में जब चीज़ें, आप अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे, जब अच्छी आदतें डेवलप करना चाहेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देंगी, तो शुरू में बहुत ही अनप्लेजेंसी लगेंगी, क्योंकि हर नई चीज़ करते वक्त टफ लगता है। जैसे आपने जब चुना कि मैं IIT JEE की तैयारी करूंगा या नीट की तैयारी करूंगा, तो ये टफ काम है, ये मेहनत का काम है। इसको करने में शुरुआत में ये बहुत मेहनत का काम लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी इस रूटीन की आदत नहीं है, आपकी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं है, आप यूज टू नहीं है। बट ग्रेजुअली जब आप इस रूटीन में आएंगे, जब आप फ्लो में आ जाएंगे, जब आप करना शुरू कर देंगे, तो आपके मसल्स ओपन होंगे, आपके मसल्स खुलेंगे, और फिर आप उसी वेट को बहुत ईजिली लिफ्ट अप कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। इट्स लाइक वर्कआउट करने के लिए लेट्स से जिम जाना, यू हिट द जिम, बट इनिशियली वही वेट्स को उठाने में आपकी बॉडी को बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके मसल्स खुले नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी मेहनत करना शुरू करेंगे और ग्रेजुअली आपके मसल्स खुलेंगे, और जब मसल्स खुलना शुरू हो जाएंगे तब आप इवन 10 से बड़े kg के वेट भी आसानी से उठा लेंगे। आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो? कॉन्टेक्स्ट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। शुरुआत में हो सकता है इजी क्वेश्चंस भी टफ लगे, क्योंकि उनकी आपको आदत नहीं थी, बट ग्रेजुअली इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपने उन्हें रोज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, उन्हें मॉडरेशन में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उन्हें सही बैलेंस के साथ आपने करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, और आप प्रॉपर अच्छे से उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बात बड़ी सिंपल सी है, कुछ क्वेश्चंस जो अच्छा महसूस करवाएंगे वो आसान क्वेश्चन, इनको करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपका अच्छा चाहेंगे, वो टफ क्वेश्चंस, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिसको करके लगेगा कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन किया, पर वो करते वक्त शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि उसमें आप जूझ रहे होंगे, उसमें आप परेशान हो रहे होंगे, उसमें आप पच रहे होंगे, है ना। पर अगर सोचो एक कॉम्बिनेशन मिल जाए, जब आप ग्रेजुअली गुड, मॉडरेट, टफ, JEE मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे, तो आप ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा, और वो क्वेश्चंस भी आपका अच्छा चाहेंगे, वो आपका बेटरमेंट करेंगे। तो ऐसा बैलेंस आपको हम ढूंढ के देने की कोशिश करेंगे, हम इस तरीके से पढ़ें। तो जब स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर किस तरह का मटेरियल सॉल्व करें, क्या करें, तो आप बस फॉलो करिए जो आपको कहा जा रहा है। आपके ट्रेनर्स क्रक्स लेकर आ रहे हैं, निचोड़ कर ला रहे हैं, हर अलग अलग सोर्स से बेस्ट चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बस आप फॉलो करिए एंड हैव फेथ इन योर ट्रेनर, हैव फेथ इन योर ट्रेनर, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपने गुरु पर, अपने टीचर पर यकीन करिए, है ना, वो आपका गलत या बुरा नहीं चाहेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा है ना। आई होप ये लर्निंग आपको याद रही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना स्टूडेंट्स कि यहाँ से आपने क्या सीखा, इस लर्निंग से आपने क्या क्या चीज़ें डराई की, जो भी बात याद रही हो ज़रूर लिखेगा, ताकि इंटरैक्टिव सेशन हमारा चलता रहे और हमारा डायलॉग बना रहे, है ना। नेक्स्ट लर्निंग की तरफ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप सारी बातें आपको समझ आई, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, और अभी तक कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, है ना।
आई होप इन बातों में तो डाउट बिल्कुल नहीं होगा। विद दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट लर्निंग की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट लर्निंग क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लर्निंग क्या दिखाई दे रही है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूँ आप इसे अच्छे से देखें और समझें। आप सिर्फ इसे ध्यान से देखें और समझें क्या क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बहुत मज़ेदार सा इलस्ट्रेशन है, आप देखो ध्यान से, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत खास बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि क्या, व्हाट इज़ पेशेंस, पेशेंस आई होप हम बात कर चुके हैं। व्हाट इज़ हार्ड वर्क, शेयर हार्ड वर्क, मेहनत, है ना। फोकस, है ना, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। मतलब मेरा यकीन करो, आप 8 घंटे बैठ भी रहे हो, आपने 2 साल भी दिए, लेकिन आपने पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं दे पाए। कुछ इश्यूज़ हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम है या कहीं ना कोई परेशानी है, उस वजह से शायद आप अपना फुल फ्लेजेड कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो। तो उन्हें भी रिजॉल्व करिए, उन्हें वर्कआउट करिए, ताकि आप जब 4 घंटे भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें। जब आप 3 घंटे भी इस वीडियो को देखने बैठे तो फिर कोई और बात बॉदर ना करिए, कोई और बात परेशान ना करिए, आप फिर सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ इन वीडियो को देखें। मेरा ये हमेशा से मानना है, आप जब जहां हो फिर बस वहीं रहें। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ ये वीडियो देखें। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो फिर सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आप मल्टीटास्किंग मत करिए, मतलब ये भी मत करिए कि मैं गाने भी सुन लेता हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ। आप दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना तो आप गाना अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ना ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स म्यूजिक सुनते सुनते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो हो सकता है आपको फोकस गेन करने में हेल्प करता होगा, लेकिन आप एक वक्त पर एक काम करो और अच्छे से करो। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अगर आपको गाने सुनना है तो शांति से बैठ के म्यूजिक सुन लो, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर शांति से म्यूजिक छोड़कर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं करता है, वो टाइम स्विचिंग करता है। वो टाइम स्विचिंग करता है मतलब वो एक वक्त पे एक ही काम करता है, पर वो इतनी जल्दी जल्दी टाइम स्विचिंग करता है कि आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। पर हमारा ब्रेन डिजाइन ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं है, हमारे पास एक ही प्रोसेसर है। तो पॉइंट बड़ा, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इसलिए मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक ही प्रोसेसर है, तो उसको अगर एफिशिएंटली यूज़ करना है ना, अगर आपको अपना बेस्ट निकलवाना है तो एक वक्त पे एक ही काम करिए और उसे अच्छे से करिए। याद रखिएगा, एक वक्त पे एक काम, लेकिन उसे अच्छे से करिए, है ना। तो पूरे फोकस है, जब भी जो काम करें बस वहीं रहें, उसे करें, है ना। बेशक अगर कोई और प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए वक्त निकालिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। और अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे सॉल्व करे बिना बात नहीं बन सकती, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो पहले वो काम रिजॉल्व कर लो, पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो और फिर यहाँ बैठ के इस वीडियो को देखो, है ना। पर एक वक्त पे एक ही काम करो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। दूसरी बात, ऑप्टिमिज्म, ये बना के रखना पड़ता है, यकीन, है ना, फेथ, है ना, कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। और सबसे बड़ा यकीन आप खुद में ये रखिए स्टूडेंट्स, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, चाहे आप कोई एग्जाम क्लियर करें या ना करें, चाहे आप जहाँ भी हो, मेरा यकीन करिए आप कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डोंट डिज़ायर डिज़र्व, मतलब इच्छा नहीं पात्रता रखिए, मतलब काबिलियत डेवलप करिए, अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करिए, दक्षता लाइए, स्किल्स पर काम करिए। और जब आप स्किल्ड होंगे ना, जब आपके अंदर स्किल्स होंगे, जब आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे, जब आप अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे, जब आप अपनी स्किल्स होन कर रहे होंगे, तो बेशक आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ होना हो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। और यकीन करिए आप कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा कर लेंगे, है ना। यकीन करिए, थोड़े से स्टैंडर्ड्स ठीक करिएगा, अपनी डेफिनेशंस ठीक करिएगा। आई हैव सीन पीपल मिसगाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब वो अपने अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग बहुत ही अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ही अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स की, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए, थोड़े से अपने रोल मॉडल्स ठीक कर लीजिए, थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स ठीक कर लीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक कर लीजिए और एक्चुअली प्रायोरिटाइज करिए कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या क्या अवेलेबल है, लाइफ में क्या क्या पॉसिबल है और लाइफ से हम क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं, वो सोचना थोड़ा अभी ज़रूरी है। और नेचर का ध्यान रखिए, है ना, नेचर का ध्यान रखना जरूरी है। नेचर की हार्मनी को अफेक्ट मत करिए, मतलब इंश्योर करिए आपकी जो भी, मतलब इस जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपकी एस्पिरेशंस बहुत अच्छी हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी हैं, आप जो भी जीवन में चाहते हैं करिए, लेकिन नेचर की हार्मनी को कम से कम अफेक्ट करिए, मतलब नेचर को डिसबैलेंस मत करिएगा। आप सोचेगा, क्योंकि ये चीज़ अब आपके हाथ में, मतलब हमारे और आपके हाथ में, तो आप और हम मिलकर ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की हार्मनी को अफेक्ट ना करें, हम कम से कम नुकसान पहुँचाएँ, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हर वो चीज़, मतलब व्हेन इट कम्स टू जंगल्स, व्हेन इट कम्स टू rivers, when it comes to mountains, when it comes to everything the nature is providing to us, इन resources का ध्यान रखिए, है ना, प्लीज़ ध्यान रखिए। आई होप आप इतने बड़े हैं अब कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमिज्म रखिए, यकीन रखिए आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। मेरा यकीन करिए, लाइफ में कोई भी सक्सेस आ रही है, कोई भी फेलियर आ रही है, बने रहिए मॉडरेशन के साथ, बस चीज़ें करते रहिए, अच्छा होगा, है ना। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इसी चीज़ का एक्सटेंशन है कि आप बने रहिए पेशेंस के साथ और जूझते रहिए, लगे रहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें की, करते रहे, तो बेशक सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस मिलेगी जिसे लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, कि देखो रातों रात सितारा बन गया। कोई इंसान रातों रात सितारा नहीं बनता है। लोग चुपचाप शांति के साथ अकेले अपना काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं,
फोकस के साथ कर रहे होते हैं, लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन कुछ अच्छा होगा और होता है, और बने रहते हैं कंसिस्टेंटली, मतलब रोज थोड़ा 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 करते हैं। वो मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करते कि एकदम से कुछ बहुत अच्छा होगा फिर बुरा होगा, वो करते हैं बस बने रहते हैं, जितना अच्छा हो रहा है जितना बुरा हो रहा है जितना भी वो कर पा रहे हैं बस करते रहते हैं, अपने एफर्ट्स पूरे डालते हैं। दैट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और इस तरीके से लाइफ में कभी ना कभी चीज़ें मिलती, कभी नहीं भी मिलती, कभी मिलती हैं, तो बस बने रहते हैं। कभी नहीं मिलती हैं तो ये काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से इंग्रेडिएंट्स हैं एक अच्छी रेसिपी के, एक अच्छी लाइफ के। तो इन वर्च्यूज़ को ज़रूर डेवलप करेगा, इन वर्च्यूज़ को याद रखेगा, नोट्स बना लीजिएगा, याद रखिएगा कि हाँ ये बातें ज़रूरी हैं। यकीन करिए मेरा पर्सनली इन बातों पर बहुत यकीन है कि अगर ये बातें आपने फॉलो की, मतलब आप धैर्य और संयम के साथ लाइफ में बने रहे, पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ बने रहे, लगातार बने रहे, छोड़ा नहीं, लगे रहे, टिके रहे, जूझते रहे, एंड ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन के साथ बने रहे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेहनत करते रहे, तो चीज़ें अच्छी होंगी, पर वक्त लगेगा, है ना। अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, और जब भी जो भी चीज़ें होंगी ये पैरामीटर्स, ये इंग्रेडिएंट्स आपको एक अच्छा टेस्ट देंगे, है ना। क्योंकि लाइफ है, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, बट बनी रहेंगी। विद दैट स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़ें, कुछ और चीज़ें समझने की, कुछ और चीज़ें डिस्कस करने की, आई होप ये सारी लर्निंग्स आपको याद रहेंगी। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कमेंट में और मुझे बताइएगा कि यहाँ से क्या समझ आया और आप क्या क्या ऑलरेडी फॉलो करते हैं, क्या क्या आपने सीखा और क्या क्या आप और अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी बातें आपको पता है, पर याद दिलाने में कोई बुराई नहीं है, कुछ चीज़ें रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा कहा जाता है ना, अच्छी बातें तो करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें हम दोहराते नहीं हैं। पता नहीं कि लोग बुरी बातें, बुरी चीज़ों को याद करके बार बार रिपीट करते हैं। मेरा कहना है कि अच्छी चीज़ें दोहराइए, अच्छी चीज़ें रिपीट करिए, वो दोहराएं, वो रिपीट हों तो और अच्छा है। पता नहीं इन बातों को क्यों नहीं दोहराया जाता है, तो अच्छी बातें रिपीट होने दीजिए, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। वी हैव दिस टेरेबल हैबिट, हमारे मतलब कैमरामैन राजवीर है, उनके साथ भी ये परेशानी है कि वो मुझसे कहते रहते हैं कि सर मैं ना नहीं कह पाता हूँ। तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी स्टूडेंट्स, कि हमें एक्चुअली इतनी सारी बातों के लिए ना कहना चाहिए, सुनना, व्हेन वी शुड से नो, लेकिन हम इतनी सी सिर्फ बातों के लिए ना कहना चाहते हैं, और बुरे हालात हम सिर्फ इतनी सी बातों पे एक्चुअली ना कह पाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिसाइडेड, इफ यू प्लान कि सर आज मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने वाला हूँ, और अगर प्लान बन रहा है कि आज कोई मूवी चल, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दोस्तों के साथ मूवी मत जाओ, आई एम नॉट सेइंग दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ, आई एम नॉट सेइंग कुछ करो मत, बेशक करो, पर बैलेंस्ड मैनर में करो। पर अगर आपको पता है कि अगर आज आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क है, तो अपने टास्क को जरूर प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स, डिसाइड कर लो। डिसाइड करने का मतलब है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात मैं कहने वाला हूँ, इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ना। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में, ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाई है, मैंने कहीं कहीं किसी ना किसी बुक को पढ़कर सीखी होगी। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बुक थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवे। ये वहाँ का एक चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप अपने टास्क को कैटेगराइज करिए, है ना। कैटेगराइज करने का मतलब है, हमारे देखो वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर कोई टास्क इंपॉर्टेंट है, अगर कोई टास्क इंपॉर्टेंट है, तो कुछ टास्क ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि होंगे नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ टास्क अगर अर्जेंट हैं, तो कुछ टास्क ऐसे भी होंगे जो अर्जेंट नहीं होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। एंड लर्निंग्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत काम की बात है। ये काम की बात इसलिए है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो आपकी लाइफ में बेशक कुछ काम इंपॉर्टेंट भी होंगे, कुछ अर्जेंट भी होंगे। जैसे कि आज एक डीपीपी आई है, तो उस डीपीपी को सॉल्व कर लेना, तो बेशक ये आज ही आई है और इसे आज सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं आज इस डीपीपी को, क्योंकि वो ज़रूरी भी है और वो अर्जेंट भी है, क्योंकि इसे आज सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसका सोल्यूशन आने वाला है, तो सोल्यूशन से पहले सॉल्व करके रख लेंगे, ताकि जब सोल्यूशन देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी हमने क्या किया, डीपीपी में क्या हुआ है, इसकी क्या और बेहतर अप्रोचेस हो सकती थी। बट कुछ टास्क इंपॉर्टेंट है, कुछ टास्क अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, कुछ टास्क अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ टास्क अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेट्स से डेली वर्कआउट करना। आज वर्कआउट नहीं भी करोगे तो बहुत कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, लेकिन अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वर्कआउट करना एक अच्छी आदत है। अच्छा खाना खाना, मतलब आज अगर ठीक खाना नहीं भी मिला पर जो भी मिला खा लिया, पर अच्छा खाना खाना इज़ अ गुड हैबिट, इज़ अ गुड आइडिया। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें शायद आज की तारीख में ज़रूरी है, बट वो ज़रूरी तो है, वो आवश्यक तो है, वो करते रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रायोरिटाइज इस जोन को करो। किस जोन को करो? वो काम को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना स्टूडेंट्स। कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना? कि आपके जो काम इंपॉर्टेंट है, भले ही अर्जेंट ना हो, उन्हें आप करते रहें। जैसे अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, डेली 5-6 घंटे लेक्चर्स देखकर इनको प्रैक्टिस करना। यकीन करिए अर्जेंट ना लगे, बट ये अर्जेंट बन जाएंगे अगर इन्हें आपने टालते रहे, मतलब प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, अगर ना नहीं किया गलत चीज़ों को जो प्रायोरिटी पर नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लेट्स से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा,
अभी मैंने डेली वर्कआउट नहीं किया, अगर मैंने डेली अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं ली, अगर मैंने ठीक चीज़ें नहीं खाई, तो ऑब्वियसली अभी ये अर्जेंट नहीं है। बट लेट्स से इफ आई सफर फ्रॉम समथिंग एंड व्हेन द डॉक्टर सेज कि अब आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो अब मुझे अर्जेंटली वो करना शुरू करना पड़ेगा। मतलब जो क्राइसिस में बचा सकता था होने से, अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करता रहता, तो मैंने उसे प्रोक्रास्टिनेट करके, उसे टाल कर मैंने उसे अर्जेंट बनाया और फिर उसे करना शुरू किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, चीज़ों को जब इंपॉर्टेंट रहती हैं तभी कर लीजिए, उन्हें अर्जेंट मत बनाइए, क्योंकि जब चीज़ें आप अर्जेंट बना लेते हैं तो क्वालिटी सफ़र्स, है ना, क्योंकि अब आप उसको बहुत कम वक्त में करोगे। मतलब लाइक एक दिन डॉक्टर आपको कही देता है कि लेट्स से सर अब आपको तो वर्कआउट करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, तो अब आपको अर्जेंटली चीज़ें करनी शुरू करनी पड़ती हैं और तब आप ठीक से नहीं कर पाते। इससे अच्छा जब वो इंपॉर्टेंट थी तभी कर लेते। और कैसे टास्क होते हैं सर? कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं होते। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं होते मतलब लेट्स से अगेन, मतलब इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आना, मतलब मेरे ख्याल से ये सबके अपने अलग टास्क के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। ये मेरा कैटेगराइजेशन है कि एक फालतू सा नोटिफिकेशन आया है जो एकदम से आया, जो एकदम से दिख रहा है कि यहाँ से अटेंड करना है, बट वो किसी काम का नहीं है ना। या फिर कुछ टास्क ऐसे हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। आई होप ये आपकी अपनी कैटेगरी जो आप बना सकते हो। मतलब ये ना तो अभी करना ज़रूरी है ना ही इंपॉर्टेंट, जैसे बस अननेसेसरीली व्हाट्सएप खोल के बैठ जाना, ना तो वो अर्जेंट था, मतलब ऐसा कि कुछ ज़रूरी था, ना ही उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बस चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। और ऐसी हर वो चीज़ जो आप कैटेगराइज कर पा रहे हो। तो मेरा कहना है पहली बात तो इन 3 जोन्स में तुमको रहना ही नहीं है, कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वो 2 जोन्स हैं जहाँ पे आपको नो कहना चाहिए या नो कह सकते हो पर आप नो नहीं कहते हो। आप बात समझ पा रहे हो? बजाय आप इस जोन, फर्स्ट और सेकंड जोन को प्रायोरिटी पे रखें। ऑब्वियसली हमेशा इन दोनों जोन्स के टास्क को अचीव करें, इन दोनों जोन के। और बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये और ये मत करो, पर पहले इंश्योर कर लो कि ये और ये हो गए। पहले वो सारे टास्क जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है और वो सारे टास्क जो शायद इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं भी हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं क्या? अगर ये हो चुके हैं तो आप ये कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो प्रायोरिटाइज करिए, और अगर प्रायोरिटी में चीज़ें दिक्कत दे रही हैं तो ना कहना सीखिए, कोई बुराई नहीं है। मेरा यकीन करिए, आप अगर अभी ना कह देंगे ना तो थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन काम बन जाएगा, बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ना कहा ना, तो अल्टीमेटली वो दोनों को खराब करेगी, आपको और आपके रिलेशनशिप को, शख्स के साथ जिसको आप ना कह रहे हैं, उस हालात में जब आप ना बहुत चिढ़कर, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर कह रहे हैं। आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, टास्क को कैटेगराइज करिए, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट या नॉट अर्जेंट। इनको तब करिए जब ये दोनों हो चुके हों। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और सबसे पहली प्रायोरिटी तो इन टास्क को दीजिए, इंपॉर्टेंट, जो चाहे अर्जेंट ना भी हो बट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टास्क इंपॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते हैं, जब हम इन्हें भी टालने लग जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? अर्जेंट। आई होप आपको बात समझ आई। तो सिंपल सी लर्निंग, इस वीडियो, इस स्लाइड की जो भी आपको आई हो वो मुझे शेयर करो और वो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपने इस वाले पार्ट से क्या क्या सीखा। कमेंट में लिखते रहिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो वहाँ तक ट्रांसमिट भी हो रहा है या नहीं, है ना। कम्युनिकेशन चैनल को चेक करने का तरीका है फीडबैक सिस्टम। तो मैं देख पाना चाह रहा हूँ कि कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं कि आप कैसे चीज़ें समझ रहे हैं। आज क्या क्या लर्निंग सीखी स्टूडेंट्स, आज क्या क्या चीज़ें समझी, उन सारी चीज़ों को मुझे बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें याद रखी कमेंट में लिखकर, है ना। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, चूँकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी जोन, किसी भी डोमेन में आप क्वालिटी एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, जैसे IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTAC, है ना, और भी किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, ऐसे करके फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है स्टूडेंट्स, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ये जो सारी लर्निंग्स हमने सीखी, मुझे जल्दी से बताइएगा लिखकर कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ सीखी, आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखी और आप क्या क्या अप्लाई या इम्प्लीमेंट करेंगे आज के इस लेक्चर से। सबसे खास, सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और आप इन्हें एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, ऐसी हर रिलीज़ होने वाली एक्टिविटी से अगर आपको अपडेटेड रहना है तो हमारे चैनल माइंड एंड ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि आपको हमेशा पता रहे कोई भी नई चीज़ आपके लिए जो भी लॉन्च हो रही है, पता हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो आप अप्राइज रहें, आप इन्फॉर्म्ड रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हम चाहते हैं हर एक स्टूडेंट इस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल को अवेल करे और अपनी IIT JEE की तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करे। तो हमारे साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्लीज़ शेयर करिए। विद दैट स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।